नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संक्षेपण। हमने हिंदी में संक्षेपण लेखन बहुत किया होगा 9th क्लासेस में, और हम उसमें पारंगत भी हासिल कर लिए होंगे। लेकिन प्रेसी राइटिंग जो है थोड़ी सी संक्षेपण से आगे निकल करके है। और प्रेसी राइटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हमारे जितने भी ग्रामेटिकल वैल्यूज़ हैं, जितनी भी हमारी ग्रामर पे पकड़ है, जितनी भी हमारी वर्ड पावर पे पकड़ है, उन सब का टेस्ट बड़ी आसानी से हो जाता है। और इसीलिए प्रेसी राइटिंग जो है विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उपयोगी है। जहाँ कहीं भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें प्रेसी राइटिंग आते हैं। सो इन एडिशन टू school college curriculum activities, here we are concentrating more upon the competitive point of view. So precise writing is most important as far as competition point of view is there. So what is precise writing? Precise writing is summarizing a comprehension in limited words covering all the important aspects and details of the passage given. बड़ी ध्यान से इसको समझेंगे। प्रेसिज राइटिंग को हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो जो इवेलुएटर जो होते हैं वो भी हल्के में ही मार्क्स दे देते हैं। प्रेसिज राइटिंग को अगर टू द पॉइंट और सिस्टेमेटिक किया जाए तो उसमें मार्क्स फेचिंग बढ़ जाती है। और ये तो हमें पता ही है कि पास होने के लिए तो इसको किया नहीं जा रहा है, कंपटीशन है और कंपटीशन में मेरिट पाना अत्यंत आवश्यक होता है। पास होने का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मेरिट में ऊपर में कहाँ पर पहुँचते हैं आप, मेरिट लिस्ट में नाम आता है कि नहीं, और उसके लिए प्रेसिज राइटिंग में मार्किंग हाई होना नितांत आवश्यक है। सो डेफिनेशन में क्या कर रहे हैं, प्रेसिज राइटिंग इज ए समराइजिंग। सो प्रेसिज राइटिंग क्या है, समरी राइटिंग है, समराइजिंग है, संक्षेपण है, छोटा करने का तरीका है। अ कंप्रीहेंशन इन लिमिटेड वर्ड्स, कठिन हो रहा है, कंप्रीहेंशन मीन्स समझ में आनी चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स में समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद से कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, कुछ छूट न जाए। जो भी वहाँ पर पैसेज दिया हुआ है उसके इम्पोर्टेंट पार्ट छूट न जाए, इनका भी ध्यान देना है। एंड डिटेल्स ऑफ द पैसेज गिवन, कहने का मतलब ये है कि प्रेसिज राइटिंग में हमें इस तरीके से समराइज करना है, इस तरीके से उसको समझ के समराइज करना है ताकि उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट न जाए। समझ में आया? एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज का हमें प्रेसी राइटिंग करनी होती है। प्रेसी राइटिंग हम तभी कर पाएंगे जब उसको हम समझ लेते हैं, जब हमारा कंप्रीहेंशन लेवल ठीक हो जाता है। जो राइटर कहना क्या चाहता है ये हमें समझना है, और जब हम समझ लेते हैं कि राइटर कहना क्या चाहते हैं तो उसी को समराइज करके हम प्रेसी राइटिंग में लिखते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं गया। क्या राइटर का जो मेन आइडिया है, मेन थीम है, उसे हम डिविएट तो नहीं हो गए? क्या राइटर जो कहना चाहते हैं उसमें हम अपनी कुछ आइडिया तो ऐड नहीं करने लगे? सो प्रेसी राइटिंग जो है एक तपस्या है, एक कंसंट्रेशन है। ये राइटिंग नहीं है और ये रीडिंग नहीं है, ये अटेंशन है। इसीलिए पढ़ लेना और पढ़ के प्रेसिज राइटिंग करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। पढ़ने के बाद से उसको समझना है और समझने के बाद से उसका संक्षेप रूप में, संक्षिप्तकरण में संक्षेपण करना है, उसका समराइजिंग करना है, तो इसको प्रेसी राइटिंग कहते हैं। और क्या होता है प्रेसी राइटिंग? प्रेसी राइटिंग इज ए समरी। ठीक है साहब, समरी होता है, सारांश होता है। इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्रीहेंशन।
सो प्रेसी जो वर्ड है, ये प्रेसी वर्ड फ्रेंच से आया है। प्रेसी इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी नहीं है। प्रेसी जो है ये फ्रेंच के प्रेसेस से आया है। प्रेस, प्रेस मतलब क्या होता है? दबाना, कंप्रेशन करना। किसी चीज़ को दबाते हैं ना, बोले प्रेस इट हार्ड, तो प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना होता है। दबाने से कुछ इस तरीके से उसको कंप्रेस करना है, जो भी मटेरियल है कुछ इस तरीके से उसको कंप्रेस करना है कि जो बड़ा वाला मटेरियल था वो समराइज हो जाए, उसमें से कुछ छूटे भी नहीं और उसमें अपनी तरफ से हम कुछ जोड़ें भी नहीं। तो इसलिए इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्रेशन। A précis writing is a gist of any passage in as few words as possible. महाराज, प्रेसी राइटिंग वो राइटिंग है एक पैसेज का जिसको जितने छोटे रूप में, जितने संक्षिप्त रूप में आप बता सकते हैं उतना होना चाहिए। A précis should mention all important details of the original paragraph so that anyone who is reading it is able to understand the idea of original passage. So प्रेसिज राइटिंग हमें करना है। प्रेसी राइटिंग में समराइज करना है, प्रेसी राइटिंग में कंप्रेस करना है, प्रेसी राइटिंग को हमें एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल में हमें राइट करना है। बट इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पहले तो वो बातें समझ में आए जो वो राइटर कहना चाहता है, और दूसरी चीज़ें ये है कि कोई इम्पोर्टेंट डिटेल छूट न जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। टू डिस्क्राइब द एसेंशियल हाइलाइट्स एंड इवेंट्स यू विल नॉट ऐड योर ओन थॉट्स एंड मेंटेन द टोन एंड एक्सरसाइज ऑफ द कैरेक्टर। अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। मेरा व्यू ये है, नहीं जोड़ना है। उनका व्यू ये है, नहीं जोड़ना है। सो सिंपली इसको अब विदाउट अपने व्यू डाले हुए उसमें वही चीज़ें जो डालनी है जो उसने मेंशन किया है, जो पैसेज राइटर ने वहाँ पर मेंशन किया है, पैसेज से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। पैसेज का जो जिस्ट है, पैसेज का जो आइडिया है, पैसेज का जो व्यू है, पैसेज का जो ओपिनियन है, पैसेज वाला जो कहना चाहता है, उसी को अपने शब्दों में समराइज करके लिख देना ही प्रेसी राइटिंग है। You express or rewrite a paragraph or any piece of writing and make it as concise as possible without having a change or cracks of the subject matter. So subject matter से किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना है। Important features of a good précis। तो कुछ ये फीचर्स हैं, पहले इनको देख लेते हैं कि ये गुड प्रेसिज के लिए में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। लेंथ ऑफ द प्रेसिज, सबसे पहला चीज़ जो है, हम प्रेसी राइटिंग किस लिए कर रहे हैं? छोटे में लिखने के लिए ना, बड़ा तो उसको करना है नहीं। हिस्ट्री में पीएचडी तो नहीं करना है यहाँ पर जो भी जिस्ट दिया हुआ है उसको छोटा करना है। और इसीलिए जो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिज राइटिंग का है वो ये है कि लेंथ ऑफ प्रेसी। लेंथ ऑफ प्रेसी क्या होना चाहिए? डू नॉट राइट अ लेंदी प्रेसी। In most cases, the number of words must be almost 1/3 of the word count of the passage or comprehension. So हमारा जो length of the précis इतना ही होना चाहिए जितना कि 1/3 तक जा सके। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अगर 90 वर्ड्स के पैसेज हों तो 30 जो है मैक्सिमम लिमिट है जिसमें हमें प्रेसी राइटिंग करनी है। 25, 26, 27, 28, 29, 30 चलेगा। 31, 32 ठीक है। 33 से ऊपर जैसे जाएगा अलार्म बजने लगेगा, ये सही नहीं जा रहा है, एक्यूरेट प्रेसी राइटिंग नहीं हुई है। प्रेसी राइटिंग शुड बी अप टू 1/3 ऑफ द वर्ड काउंट। सो लेंथ ऑफ द प्रेसिज को हमें ध्यान में रखना। हमारा पर्पस ये उसको प्रेसाइज करना, हमारा पर्पस उसमें ऐसे राइटिंग करना तो है नहीं, इसलिए उसको इस तरीके से हमें संक्षेप में लिखना है कि वो 1/3 तक ही वर्ड काउंट जा सके। इट शुड बी कन्वीनियंट टू रीड,
Make sure that the passage you write does not have too complex a vocabulary or is too complicated to understand. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे ऐसे लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे भीमकाय और भारी शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सेंटेंस ही भारी बन जाता है, समझना ही मुश्किल हो जाता है। महाराज प्रेसिज राइटिंग करेंगे तो इट शुड बी कन्वीनियंट टू रीड, अच्छे से पढ़ने में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कवर ऑल इसेंशियल पॉइंट्स। सो प्रेसिज राइटिंग में क्या करना है, वाइल रीडिंग द पैसेज मेक ए नोट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड इंश्योर दैट नो पॉइंट इज स्किप्ड। हम प्रेसिज राइटिंग करने जा रहे हैं, हम लेफ्ट राइट कटिंग नहीं करने जा रहे हैं, हम एज कटिंग नहीं करने जा रहे हैं। एज कटिंग दूसरा होता है। प्रेसिज राइटिंग में क्या करना है, जितने भी इसेंशियल पॉइंट्स वहाँ पर राइटर जो देना चाहता है, जो वो पैसेज में बताना चाहता है, वी शुड नॉट कम्प्रोमाइज़। जो भी इसेंशियल पॉइंट है उस सारे इसेंशियल पॉइंट को हमारे प्रेसिज राइटिंग में जगह मिलनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कोहेरेंट। मस्ट बी कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, लय में होना चाहिए, ताल में होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मेल जोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन ऊपर से उठा लिए, एक लाइन भीतर से उठा लिए, एक लाइन पीछे से लिख दिए, 3 लाइन का हमारा समरी हो गया। महाराज वो रन ही नहीं कर रहा है, उसमें कुछ स्टोरी नहीं बन रही है, उसमें कुछ जिस्ट नहीं बन रहा है। सो इसलिए इट मस्ट बी कोहेरेंट। यूज एन एप्रोप्रिएट टाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी प्रेसिज राइटिंग करेंगे उसका एप्रोप्रिएट टाइटल देना है, चाहे प्रश्न में ये लिखा रहे न लिखा रहे। कई बार प्रश्न में लिखा रहता है कि एप्रोप्रिएट टाइटल देते हुए प्रेसिज राइटिंग करें, कई बार प्रश्न में नहीं लिखा रहता है, डजन मैटर। प्रश्न में वो चाहे दिया हो चाहे न दिया हो कि एप्रोप्रिएट टाइटल देना है नहीं देना है, हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट टाइटल देना ही है। अगर 20 मार्क्स का प्रेसिज राइटिंग है तो उसमें 5 मार्क्स जो होते हैं एप्रोप्रिएट टाइटल का होता है। अगर ठीक ठाक टाइटल नहीं होगा तब भी 3 मार्क्स 4 मार्क्स तो मिलेगा, अच्छा टाइटल होगा तो 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। सो यहाँ पर क्या है, टाइटल हमें जरूर देना है। टाइटल देने से ही समझ में आएगा कि आपने समझा क्या, आपने लिखा क्या। ये जो टाइटल जैसे देंगे वो जो इवेल्युएटर है उसको समझ में आ जाएगा कि इस महाराज को कुछ समझ में आया भी है कि बस रीराइट कर दिए हैं। तो इसलिए प्रेसिज राइटिंग में टाइटल देना ही है। डिटेल्स इन प्रेसिज मस्ट वॉच द डिटेल्स इन द पैसेज। No other information apart from the one given in the passage must be included in the precis and all the important information। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी चीज़ छूटे नहीं और अननेसेसरी चीज़ जुड़े नहीं। जो भी उसके इसेंशियल फैक्ट्स हैं वो मिस ना हो और फालतू के इधर उधर की बकवास उसमें डाले ना जाए, अपने व्यू डालने नहीं है, प्रश्न उनसे करने नहीं है। तो इस तरीके से उसमें प्रेसिज बनाते समय हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट तो नहीं रहा। कहीं मेरा लेंथ बहुत ही छोटा हो गया है तो उसको बड़ा करने के लिए मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना है ऐसा। प्रेसिज का जो है शक्ल ही बिगड़ जाएगा। तो जब हम जान लिए कि उसके फीचर्स क्या है तब हमारे लिए अब आवश्यक हो जाता है कि इसका रूल जान लेते हैं कि प्रेसिज राइटिंग के रूल क्या होते हैं। To avoid making any errors in writing a PC, follow a set of rules as mentioned below। ये गिनती के 4-5 रूल हैं और इनको हमें फॉलो करना है। क्या क्या है, रीड द कंप्रीहेंशन केयरफुली। हमारे पास जो पैसेज दिया हुआ है बड़ी आसानी से बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ेंगे तो कंप्रीहेंशन होगा, समझ में आएगा। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। सो लेफ्ट राइट के जितने व्यूज हैं ये एक तरह का मेडिटेशन है। ये एकदम सारी जितने भी आपके पास थॉट हैं, आइडियाज़ हैं, उसको बाहर कर दीजिए और सिर्फ ध्यान लगाना है उस पैसेज को पढ़ने में। सो इसीलिए रीड द कंप्रीहेंशन केयरफुली। उसके बाद से क्या करना है, नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब क्या करना है, जब हम केयरफुली उसको रीड करेंगे
तो रीड करने के बाद से कुछ न कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आएंगे, उसको हमें नोट डाउन करना है। इसलिए नोट डाउन करना है क्योंकि अभी हम बेस बना रहे हैं प्रेसी राइटिंग का, हमें राइट करना है। तो राइट करना है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ छूट न जाए, इसलिए उनको हमें नोट डाउन करना है। मेक ए रफ ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी। अच्छा, एक बार में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड रीडिंग देनी है। एक रीडिंग दीजिए, सेकंड रीडिंग दीजिए, अगर उसमें कुछ बहुत ही टर्मिनोलॉजी टफ हो गए हैं थर्ड रीडिंग दीजिए, और थर्ड रीडिंग देते रहिए और बीच बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहिए। अब जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर लिए, उसके बाद से मेक ए रफ ड्राफ्ट ऑन द प्रेसी। अब क्या करना है, जो प्रेसी आपको बनानी है उसका एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। लिखिए रफ ड्राफ्ट लिख करके, और जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाए हैं उनसे आप प्रेसी बनाइए। अब मुझे लगता है यहाँ तक आते आते जो 90 वर्ड थे वो 45 या 50 वर्ड तक आ जाएंगे, मतलब 50% काम हमारा हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है, मेक यूज ऑफ सिंपल प्रिसाइज लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। भारी भरकम नहीं बनाना है, प्रेसी इस तरीके से लिखनी है कि जो कोई भी पढ़े उसको आसानी से समझ में आ जाए। ड्राफ्ट द फाइनल प्रेसी वंस ऑल द पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड। कोई पॉइंट छूटा नहीं, हमने अपने तरफ से कुछ जोड़ा नहीं। हल्का था उसको बहुत भारी नहीं बना दिए, और भारी था उसको ऐसे ही भारी न छोड़ दिए। लेफ्ट राइट की कटिंग नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ उसका जिस्ट निकाल करके लेकर के आए। और उसके बाद से ड्राफ्ट से हम एक बार फिर से कंपेयर करेंगे पैसेज का, और पैसेज से ड्राफ्ट अगर हम सेटिस्फाई हैं, अब इसको हम फाइनल प्रेसिस में लिखेंगे। जब ड्राफ्ट से हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ड्राफ्ट हमारा वो सब कुछ उसमें है जो पैसेज में होना चाहिए, अब यहाँ से हम इसको अपने शब्दों में, प्रेसी राइटिंग को कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए। कॉपी पेस्ट करेंगे मार्क्स नहीं मिलेगा। सो अपने शब्दों में हमें लिखना है, उसी को कंप्रीहेंशन कहते हैं महाराज। अगर समझ गए तो अपने शब्दों में हमें लिखना है, और इस तरीके से हमारी जो प्रेसी है वो कंप्लीट हो जाती है। प्रेसी राइटिंग हमें राइटर के शब्दों में नहीं लिखनी है, अपने शब्दों में लिखनी है, और इसीलिए हमारे पास वर्ड पावर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सिनोनिम हमारे पास होने चाहिए, एंटोनिम हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। कई बार लंबे लंबे एक सेंटेंस के स्टेटमेंट हो जाते हैं, और उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत छोटा होता है। प्रेसी राइटिंग हो गई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अ पर्सन हु पोसेस नथिंग, एक सेंटेंस हो गया, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, पुअर। अ पर्सन हु पोसेस एवरीथिंग, अ पर्सन हु पोसेस एवरीथिंग, ये पांच वर्ड है इसमें, और इस 5 वर्ड का वन वर्ड क्या हो गया, रिच। कितनी बढ़िया हमारी प्रेसी राइटिंग हो गई, कितनी बढ़िया हमारी समरी हो गई। तो कहने का मतलब यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी लिस्ट एक बार देख लेना चाहिए। इसका मैं लिंक दे दूंगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक अच्छा खासा लिस्ट मैंने बना करके रखा है, मैं उसको ग्रुप में शेयर करूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। समरी ये प्रेसी राइटिंग बनाने में आसान होगा। आप क्या समझ रहे हैं, जो यूपीएससी है वो प्रेसी राइटिंग क्यों दे रही है? प्रेसी राइटिंग वो एंटोनिम सोनिनम क्यों नहीं पूछ रही है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं पूछ रही है? इडियम्स एंड फ्रेजेस क्यों नहीं पूछ रही है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्यों नहीं पूछ रही है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन क्यों नहीं पूछ रही है? प्रेसी राइटिंग पूछ रहे। क्यों? क्योंकि प्रेसी राइटिंग में ये सब कुछ आ जाता है। जिनको ये पूरे ग्रामर आते होंगे उन्हीं की प्रेसी राइटिंग अच्छी होगी, और जो कहीं हकले बकले हो गए ग्रामर में,
कहीं स्पेलिंग एरर आता, स्पेलिंग आती नहीं है, वर्ड आती नहीं है, तो फिर तो प्रेसी राइटिंग लिखनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए प्रेसी राइटिंग को हम जितना हल्का में ले रहे हैं उतनी हल्के में ना लें। हल्का में लेंगे तो मार्क्स भी हल्के हो जाएंगे, अगर गंभीरता से लेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, मेरिट लिस्ट में काम आएगा। सो क्वालिटीज ऑफ ए गुड प्रेसी राइटिंग क्या होना चाहिए? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। एक्यूरेट मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। जो पैसेज में लिखा हुआ है, जो ऑथर बताना चाहता है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, और उसकी बातों को अपने शब्दों में हम उसको संक्षिप्त करके लिख रहे हैं, इसलिए वो प्रिसाइज होना चाहिए। जब एस ई लग जाता है तो ये वर्ब बन जाना चाहता, वर्ब के जैसा बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्बल फ्रेज बन गया है। सो ये प्रिसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, क्लियर एंड कोहेरेंट होना चाहिए। बिल्कुल जो भी प्रेसी राइटिंग करना है साफ सुथरा समझ में आना चाहिए, कन्फ्यूजिव स्टेट में नहीं होना चाहिए। क्या वो कह रहा है, क्या हम कहना चाहते हैं, कुछ ही पता नहीं है, ऐसे नहीं होगा। जो वो कहना चाहता है उसको हमने समझ लिया और अपने शब्दों में हम बता रहे हैं उसको, इसलिए वो क्लियर होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से लिंक होना चाहिए। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लिंक हो गया ना, ये लिंक हो गया, एक सीरीज हो गया। तो इसी तरीके से लिंक होना चाहिए, तभी वो जाकर के कोहेरेंट होगा। लिंक नहीं होगा तो स्टोरी बन ही नहीं पाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं वो समझ में ही नहीं आएगा, अधूरा हो जाएगा वो। ओरिजिनल, वेल कनेक्टेड होना चाहिए। सो वेल कनेक्टेड का मतलब ये है कि अगर आपने 2, 3, 4 सेंटेंस आपने डाला है, उनमें एक दूसरे में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहला वाला फोर्थ पे चला गया, फोर्थ वाले फर्स्ट पे चला गया, ऐसा मुश्किल हो जाएगा। ओरिजिनल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रेसी जब हम पढ़ें, प्रेसी जब दूसरा कोई पढ़े, तो प्रेसी पढ़ने के बाद से उसको लगना चाहिए ये कोई प्रेसी राइटिंग नहीं है, ये जो है ये कलाकार की ओरिजिनल कृति है, हमारी अपनी कृति है, हमारे अपने क्रिएशन है, मैंने किसी को कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ओरिजिनल लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसमें से ये क्लियर नहीं लग रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ सूटेबल टाइटल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल तो होना ही चाहिए। बिना टाइटल का हमें न स्वयं समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, और ना ही इवेल्युएटर महोदय को समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसलिए सूटेबल टाइटल देना है। टाइटल का ऑलमोस्ट 20% मार्क्स होता है। एक्चुअली क्या है, जब आप लोग हमारे चैनल पे जाते हैं तो चैनल पे होम पहले आता होगा, वीडियोस जितने हमने रिलीज़ किए हैं उतने आते होंगे, शॉर्ट तो हमने बहुत कम ही रिलीज़ किए हैं। प्लेलिस्ट आता है, वो प्लेलिस्ट मैं आपको दिखाता रहता हूँ। प्लेलिस्ट आता है, प्लेलिस्ट के बाद जो टैब है वो कम्युनिटी टैब है। कम्युनिटी टैब में बीच बीच में मैं ऐसे कुछ न कुछ MCQ डालता रहता हूँ। देखिए ये हमने एक क्वेश्चन डाला है 7 डेज पहले का, UPSC LDC फॉर ADSIC एंड सेक्शन ऑफिसर्स इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज शेड्यूल्ड फॉर विच डेट मैंने डाला है। अवेयरनेस क्रिएट करना है। इसके बाद इसमें हम MCQ भी डालते हैं, आप देखेंगे इसको। तो 14% महाराज लोगों ने बोला है कि 11 मार्च को है, 7% महाराज ने बोला है 12 मार्च को है, और 14% कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि 10 मार्च को है। अवेयरनेस बढ़ाइए, यहाँ पर ऑडियंस के साथ जाइए। 64% लोग कह रहे हैं कि 11 और 12 मार्च दोनों को है। तो इसलिए जब आप वीडियो देख लें तो एक बार कम्युनिटी टैब में आएँ, और यहाँ भी बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत से आपके समझने की चीज़ें दी हुई हैं, आप उसको भी समझें। जिसको भी टिक करना है टिक करें और लाइक बटन दबाएं, हमें समझ में आ जाता है। अब ऐसा है कि प्रेसी राइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए और कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो डूज में कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है? Begin with basic idea of the passage to make a precis convenient to read.
सो क्या करना है, हम पढ़ेंगे इसी व्यू को ध्यान में रख करके कि हमें इसका बेसिक आइडिया यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, हमें जिस्ट लिखने जाना है। तो इसलिए जिस्ट तभी लिख, हमें जो पैसेज है ना उसका कलेजा निकाल करके रख देना है, उसका हृदय निकाल करके रख देना है, फालतू की चीज़ें काट देनी है और उसका जो हृदय है उसको निकाल करके हमें रिप्रोड्यूस करना है, और उसी को बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। इसलिए बेसिक आइडिया का ध्यान रखना है। गिव ए क्लियर आइडिया पर्टेनिंग टू व्हाट द रीडर इज अबाउट टू रीड। सो आप कहना क्या चाहते हैं, ये बातें रीडर को समझ में आनी चाहिए। While reading the passage, make a note of all the important points and include them in the précis writing। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जब हम रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करते समय जो भी पैसेज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको हमें नोट डाउन करना है, और उन्हीं से हमें फर्दर प्रेसी राइटिंग में आगे बढ़ना है। फॉलो द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज विद द फैक्ट, पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेथड्स etc मेंशन्ड इन द कॉम्प्रिहेंशन। सो क्या करना है, मेन आइडिया के पीछे हमें पढ़ना है। मेन आइडिया क्या है उस पैसेज का, अगर वो पकड़ में आ गया तो हमारा प्रेसी राइटिंग अच्छा हो गया। इंक्लूड ऑल द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स एंड टर्म्स विच आर यूज्ड इन द पैसेज। सो अपनी बात अपने तरीके से हमें लिखना है। बातें किसकी है, जिसने पैसेज लिखी है उसकी बातें हैं। कौन सुना रहा है, हम सुना रहे हैं। किसके शब्दों में सुना रहे हैं, हम अपने शब्दों में सुना रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी कुछ कीवर्ड दिया हुआ है उस कीवर्ड को भी हमें अपने प्रेसी में शो करना पड़ेगा, कहना क्या चाहता है वो। कीप ए ट्रैक ऑन द टेंसेस यू यूज। डेटा रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द पास्ट मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन द पास्ट टेंस ओनली। अगर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट हमें पैसेज के रूप में दिया हुआ है तो उसको तो हमें पास्ट टेंस में ही लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखते लिखते कहीं हम फ्यूचर में ना भाग जाएं, हमें इस बात का ध्यान रखना है। मैक्सिमम पैसेज जो होता है वो पास्ट हिस्ट्री ही होता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स ही होता है। इसलिए मैक्सिमम का जो री राइटिंग है, जो प्रेसी राइटिंग है, वो पास्ट टेंस में ही होता है, इसका ध्यान रखना है। देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन द डेटा यू आर राइटिंग इन प्रेसिस। यू शुड हैव सम कॉमन लिंक। सो रिलेशन होना चाहिए डेटा का। इधर से कूद करके वहाँ बैठा दिए, वहाँ से काट करके वहाँ पेस्ट कर दिए, ऐसा करने से बचना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। सो डोंट्स फॉर द प्रेसी राइटिंग क्या क्या है। द लेंथ ऑफ द प्रेसी मस्ट बी शॉर्टर दैन लेंथ ऑफ द पैसेज। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसी राइटिंग लिखते लिखते हम 100 का 200 कर दिए। साहब ऐसा नहीं करना है। हमें प्रेसी राइटिंग लिखनी है, हमें ऐसे राइटिंग नहीं करनी है। इसलिए उसके साइज का ध्यान रखना है। डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रेसी एंड यूज ईजी वोकैबुलरी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 2-4 डिक्शनरी के बड़े बड़े शब्द उठा करके और डाल देते हैं वहाँ पे। इवेल्युएटर समझेगा कि बहुत बड़े हम अंग्रेजी के जानकार हो गए हैं। ऐसे करने से बचें। जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है तो जनरल यूज, जो जनरल टर्मिनोलॉजी जो होती है उन्हीं को हमें यूज करना है। डू नॉट मेक एजम्पशंस और ऐड इंफॉर्मेशन इन द प्रेसी एज पर योर ओन इमेजिनेशन। हमें अपनी बातों को उसमें थोपना नहीं है, हमें अपने व्यूज़ को उसमें नहीं देना है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या उस पर ओपिनियन है, ये सब चीज़ों से उसको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर जो पैसेज राइटर है उसका क्या ओपिनियन है वो मायने रखता है। डू नॉट गिव योर ओन ओपिनियन और क्रिटिसाइज ओवर द कम्प्रिहेंशन। ये क्रिटिसाइज भी नहीं करना है और अपना ओपिनियन भी नहीं देना है। जैसे हम अपना ओपिनियन देंगे या तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे और नहीं तो हम उसका शिकायत करेंगे। ये दोनों वर्जित हैं, नहीं करने हैं। अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशन। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा एब्रिविएशन डाल दूं कि अपने आप ही ये 1/3 हो जाएगा। होता है ना, ऐसे वर्ड हमने देखा है कि लोग ऐसे नोट शीट में वर्ड डालते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म डालते हैं, हमें खुद ही नहीं समझ में आता ये एब्रिविएशन कहाँ से आया है। स्टैंडर्ड एब्रिविएशन का लिस्ट होता है। स्टैंडर्ड एब्रिविएशन अगर है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए। सो अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशन।
डू नॉट इंटर स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन फॉर्मेट इन द प्रेसी। सो कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछना नहीं है। डू नॉट फोकस ऑन एनी वन पॉइंट फॉर वेरी लॉन्ग, कीप द इंफॉर्मेशन एज प्रेसाइज एज पॉसिबल। सो क्या करना है, कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेसी राइटिंग करनी है ना, पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया, एक सेंटेंस हमें समझ में आया, उसी एक सेंटेंस का हमने क्या किया, जूस बनाना शुरू कर दिया, उसी एक सेंटेंस का हमने रीफ्रेमिंग करना शुरू कर दिया, और उसी एक सेंटेंस के इर्द गिर्द हमने प्रेसी राइटिंग लिख डाला। गलत हो गया। अगर पैसेज राइटर को सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना होता तो इतना बड़ा पैसेज क्यों देता। इसलिए हमें क्या करना है, पैसेज राइटर जो जो कहना चाहता है वो सारी चीज़ों को हमें ध्यान में देना। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस के ऊपर बहुत भारी हो गए और दूसरे तीसरे पर बहुत शॉर्टकट में आ गए, ऐसे करने से बचना है। अब अगर प्रेसी राइटिंग समझ में आ गई हो तो एक बार उसका रीकैप कर लेते हैं, एक बार उसकी समरी देख लेते हैं। प्रश्न आपसे है और उत्तर भी आप ही दे रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसी राइटिंग? Precis writing is a summary or a gist of a comprehensive passage that is supposed to cover all the details and important aspects of the passage and convey the summary with the use of minimal words. बहुत अच्छा डेफिनेशन है प्रेसी राइटिंग का। प्रेसी राइटिंग क्या है, एक समरी है, एक जिस्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव पैसेज है, सपोज टू कवर ऑल डिटेल्स एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, एंड कन्वे द समरी विद द यूज ऑफ मिनिमल वर्ड्स है। बस इसी को प्रेसी राइटिंग कहते हैं। हाउ डू यू राइट अ प्रेसी? टू राइट अ गुड प्रेसी, रीड द पैसेज गिवन। पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना है, उसके बाद मेन आइडिया ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, उसके बाद से यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, 3 हो गए, एंड ड्राफ्ट ए फाइनल प्रेसी इन द प्रेसाइज लैंग्वेज। सो इस तरीके से हमें पढ़ना है, पढ़ के समझना है, इस तरीके से समझना है, इस तरीके से पढ़ना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेन आइडियाज छूट न जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेन आइडियाज को ध्यान में रख करके पढ़ना है, सिंपल वर्ड यूज करना है, और फाइनली एक प्रेसी राइटिंग कर देनी है। हो गया, इतना ही है प्रेसी राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ए प्रेसी नीड ए टाइटल? कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि उसको टाइटल की ज़रूरत है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। यस, वेदर आस्क्ड और नॉट, यू आर सपोज टू गिव ए टाइटल टू द प्रेसी। भले प्रश्न में पूछा गया हो चाहे न पूछा गया हो, हमें टाइटल देना ही है। टाइटल कैसा होना चाहिए? द टाइटल शुड कन्वे द कोर आइडिया ऑफ द पैसेज। पूरे पैसेज का असली जिस्ट जो है वो टाइटल में कन्वे होना चाहिए। एक बार मैं टाइटल देखूं तो मुझे समझ में आ जाए ये कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेसीज राइटिंग? सो प्रेसीज राइटिंग में हमें क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? डू नॉट यूज एनी एब्रीविएशन, एब्रीविएशन यूज नहीं करना है। डू नॉट गिव एनी क्वेश्चन इन योर प्रेसी, अपने तरफ से कोई प्रश्न पुटअप नहीं करना है। डू नॉट एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, अपना व्यू न दीजिए, अपना व्यू अपने पास ही रखिए। डू नॉट कीप इट लॉन्ग, बड़ा तो इसको करना नहीं है। एंड अवॉइड यूजिंग कम्प्लेक्स वोकेबुलरी, सो ऐसे ऐसे शब्द न डाल दीजिए जिसको समझने के लिए खुद इवेल्युएटर को डिक्शनरी रेफर करनी पड़े। ऐसे शब्द भी नहीं यूज करने हैं जिसके ड्यूल ट्रिपल मीनिंग होते हैं, वो स्पॉइल कर सकते हैं हमारे प्रेसी को, इसका विशेष ध्यान रखना है। एंड 5th क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग ए प्रेसी राइटिंग कुड बी? द लेंथ ऑफ प्रेसी वेरीज ग्रेटली। सो कहने का मतलब ये है कि प्रेसी राइटिंग का जो लेंथ है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का पैसेज है, उसके अनुसार थोड़े बहुत उसके लेंथ को वेरी होता है। वो अ प्रेसी कैन बी 100 और 200 वर्ड्स और अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द। सो बिल्कुल ध्यान में हमें क्या रखना है, अप्रोक्सीमेटली 1/3 के आसपास में ला करके प्रेसी राइटिंग कंप्लीट करनी है।
कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, वो जो पैसेज देंगे उसमें वर्ड काउंट लिख करके देते हैं, कॉल ब्रैकेट में उसके बॉटम में राइट साइड में वर्ड काउंट करके लिख के देते हैं। अगर वर्ड काउंट उन्होंने कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर वर्ड काउंट उन्होंने नहीं किया है तो वर्ड काउंट हमें करनी पड़ेगी, हमें वर्ड काउंट करना है सो दैट उसके 1/3 में हम पहुंच सकें। ठीक है साहब। कुछ लोग जो हैं उनको इंग्लिश में कम समझ में आई होगी और चाहे मोर क्लैरिटी के लिए थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं, मोर क्लैरिटी के लिए हिंदी में भी थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जिस उदाहरण का संक्षेपण करना हो उसे तब तक पढ़ते जाना चाहिए जब तक उसका भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो जाए। भाव स्पष्ट होना चाहिए, आवश्यक बातों को रेखांकित करनी है, अंडरलाइन करनी है। चमत्कार पूर्ण उक्तियों, लोकोक्तियों, उदाहरणों, अलंकारों, पुनरावृत्ति, आवश्यक अनावश्यक एवं असंगत बातों को छांट देनी चाहिए। प्रत्यक्ष कथन या संवाद की बातों को अपने शब्दों में अपने शब्दों में कहनी है। मूल बात की पकड़ रखनी है, अपनी ओर से कुछ कहना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मेन पैसेज क्या है उसको ध्यान में रखना है, अपनी तरफ से जोड़ घटा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पैसेज जो है, जो राइटर है उसकी बातों को अपने तरीके से कहनी है, उसकी बातों को अपने तरफ से कह देनी है, सिर्फ अपने तरीके भी नहीं, अपने तरफ से कह देनी है। रेखांकित वाक्यों के आधार पर अपने शब्दों में एक कच्चा प्रारूप, एक ड्राफ्ट भी तैयार करना है। विचार मूल संदर्भ के अनुकूल हो, अपनी भाषा में ही लिखनी चाहिए। सो फिर से मैं बता रहा हूँ, ऊपर से एक सेंटेंस काट लिए, मिडिल से एक सेंटेंस काट लिए, लास्ट के एक सेंटेंस डाल दिए, नहीं चलेगा। इसको प्रेसी राइटिंग नहीं कहते हैं। प्रेसी राइटिंग जो होगी अपनी भाषा में लिखनी है। पढ़ लीजिए और पढ़ करके अपनी भाषा में लिखिए। हम पिक्चर देखने जाते हैं ना, पिक्चर देख करके जब आते हैं तो पिक्चर देख करके आने के बाद से लोगों को, अपने दोस्तों के बीच में जब हम बातें करते हैं तो 2.5 घंटे 3 घंटे का पिक्चर हो तो 2.5 घंटा 3 घंटा तो ना हम कहानी सुनाएंगे ना वो कोई कहानी सुनेगा। शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं, ऐसे ऐसे हुआ था, वैसे वैसे हुआ था। तो ये प्रेसी राइटिंग जो है, स्टोरी वही है, बस कहने वाले हम बन गए हैं। सदैव संक्षेपण सदैव अन्य पुरुष में लिखना चाहिए और उसी के अनुरूप 3rd पर्सन में लिखना है। ये नोट कर लीजिए, जो भी हमारा प्रेसी राइटिंग है वो 3rd फॉर्म में होगा। विचार का तारतम्य बना, मतलब कोहेसिव बना रहे, लिंक बना रहना चाहिए। मूल का पूरा भाव संक्षेपण में आ जाना चाहिए। जो पैसेज में कहना चाहता है राइटर, वो पूरी बातें आपके प्रेसी राइटिंग में आनी चाहिए। मूल प्रकरण में यदि शीर्षक न भी रहे तो भी एक उचित शीर्षक दे देना है, सो टाइटल देना ही है। इससे विषय समझने में बड़ी सुविधा होती है। अंत में संक्षेपण में प्रयुक्त शब्दों की गिनती करके लिख देना चाहिए। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जहाँ पर भी प्रेसी राइटिंग कर रहे हैं, प्रेसी राइटिंग करने के बाद से वर्ड काउंट करके लिख देंगे तो इवेल्युएटर के लिए अच्छा रहेगा। पत्र व्यवहार में और संदर्भ में जहाँ कहीं किसी अधिकारी के नाम और पद दोनों दिए हों, वहाँ नाम हटाकर केवल पद का उल्लेख करना चाहिए। देखिए, संक्षेपण का, प्रेसी राइटिंग का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। जहाँ पर पत्र व्यवहार में और संदर्भ में किसी अधिकारी के नाम और पद दोनों दिए गए हों, वहाँ पर केवल पद का उल्लेख कर दीजिए। नाम हो गया, पद हो गया, अधिकारी का पोस्ट हो गया, ये सारी चीज़ हटा करके सिर्फ पद का उल्लेख कर दीजिए, आपका संक्षेपण हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रेसिज राइटिंग देखा। प्रेसिज राइटिंग का ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट वीडियो है। प्रेसिज राइटिंग का हम इसके बाद से कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। आने वाले समय में अगर टाइम मिलता है तो कुछ प्रैक्टिस भी हम करेंगे। मैं आपको इसके बाद एक ऐसा चीज़ बताता हूँ जहाँ पर प्रेसी राइटिंग के सारे रूल जो है वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। ये प्रेसी राइटिंग थोड़ा सा, ये आपको लग रहा होगा कि ये संस्कृत का एक श्लोक है, मैं पढ़ देता हूँ। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। इसका अर्थ ये हुआ कि महर्षि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। 18 पुराणेषु, 18 मीन्स 18। सो महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है और उन 18 पुराणों में सिर्फ 2 ही विशिष्ट बातें कही गई हैं।
पहला परोपकार ही पुण्य है और दूसरा परपीड़न अर्थात दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। कहने का मतलब इससे बड़ा प्रेसी राइटिंग क्या हो सकता है। इसको प्रेसी राइटिंग कहते हैं। क्रक्स जो है उस पैसेज का, उस बुक्स का क्रक्स क्या है, उसको निकाल करके सामने रख देना ही प्रेसी राइटिंग है। सो यहाँ पर 18 पुराणों का जो प्रेसी राइटिंग सिर्फ 2 ही विशिष्ट बातों में है, परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। इसलिए हमें परोपकार करनी चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए और किसी भी कारण से पर पीड़ा का भागी हमें नहीं बनना चाहिए। ये आज का नीति श्लोक भी है और ये एक क्रक्स ऑफ प्रेसी राइटिंग भी है। जिन लोगों को आरटीआई से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, आरटीआई के सारे क्लासेज और सारे एमसीक्यू SGKG 2.22 पर अवेलेबल है। यह हमारा दूसरा चैनल है SGKG 2.22। इस पर आरटीआई के सारे क्लासेज अवेलेबल हैं, वहाँ पर जा कर के आरटीआई के सारे क्लासेस देख लें। ये हमारा जो SGKG स्टडीज़ है, इसमें आप देखेंगे, इसमें डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स 1978 के भी क्लासेज हैं, पेंशन रूल्स भी हैं, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर भी हैं, FRSR भी है, CCA रूल्स भी है, CCS कंडक्ट रूल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी हम अपलोड करते जा रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही के बारे में है, लीव रूल्स का बारे में है और GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। सिर्फ इसमें RTI नहीं दिया हुआ है और RTI ऑलरेडी अवेलेबल है SGKG 2.22 पर। सो आप एक एक वीडियो को पूरे प्ले लिस्ट में, एक बार प्ले लिस्ट में जाइए और उस पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिए। एक प्ले लिस्ट खोलिए और उसमें से पूरे वीडियो को देख लीजिए। जहाँ कहीं भी इसमें बातें छूटी हुई होंगी, वीडियो छूटे हुए होंगे, क्लासेस छूटे हुए होंगे, वहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि उसको पूरा का पूरा समय रहते कंप्लीट कर लें। कमर कस लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, ये कंपटीशन है। मेरिट इसमें काउंट करता है और मेरिट काउंट कराने के लिए प्रेसी राइटिंग में हायर मार्क्स आनी ही चाहिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें,